आज मैं आपको एग्जाम्पल 16 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 16 है ये क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसको ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर। देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा, इस डायग्राम में कह रहा है यहाँ पर 4 चार्जेस दिए हुए हैं कॉर्नर। ये क्या है, स्क्वायर शेप है। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि स्क्वायर है तो इसके चारों कॉर्नर में 4 चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप जैसे क्यू है, -2 क्यू है, +2 है और -q, तो ये 4 चार्जेस दिए हुए हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का जो साइड है 10 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होता है, यानी कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर देखिए जो Q है ना इसकी वैल्यू दे दिया है कितना, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर हमें स्क्वायर का जो सेंटर है ना, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ये डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ। जो डायग्राम में बना हुआ है वो किस शेप का है, वो स्क्वायर शेप है। तो मैं यहाँ पर ये बना देती हूँ स्क्वायर शेप। ये हो गया, नाम दे देती हूँ ए। जो सेम डायग्राम यहाँ क्वेश्चन में बना हुआ ना, यही डायग्राम बनाना है। ए बी, ये सी है और ये डी है। अब चारों कॉर्नर में चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये देखिए क्यू है, तो ये क्यू है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, तो ये +q माना जाएगा। क्या है, ये +q है, ठीक है। यहाँ साइन नहीं लगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये +q है। दूसरा क्या है, -2q, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2q। नीचे क्या है, ये सी पर क्या है, +2q है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, +2q। और ये डी पर क्या है, -q, ठीक है ना। हमें यहाँ पर सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हमें ये यहाँ पर फाइंड करनी है। और साइड क्या दिया हुआ है स्क्वायर का, 10 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड 10 सेंटीमीटर के होंगे ना। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चार्ज की जो वैल्यू दी है क्यू की वैल्यू, वो कितना दिया हुआ है, Q = 1 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सेंटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये पहले समझ लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसके लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, जिस डिस्टेंस पर भी आपने जिस पॉइंट, जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर है ये पॉइंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक +q चार्ज एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर जैसे आपने कूलम्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं ना, 2 चार्जेस के बीच में। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, यानी पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो बस सेम यहाँ कूलम्स लॉ में जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं ना, बस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही डायरेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ ये तो पॉजिटिव चार्ज है, हमें इस पॉइंट पे बताना था कि इस पॉइंट ए पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, फॉर्मूला KQ/R², ये होता है, ठीक है। और ये R क्या है, डिस्टेंस। तो किसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, जो कि R दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए और अब डायरेक्शन बताना है। तो देखिए इस पॉइंट पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ना, वहां पर आप एज्यूम कर लीजिएगा कि वहां पर एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, तो अब डायरेक्शन क्या होगा, वैल्यू तो ये रहेगी, इस पॉइंट पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रहेगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। यानी कि रिपल्शन होगा तो दूर भागेगा, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और हमें इस पॉइंट बी पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ठीक है ना। वैल्यू तो यही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही रहेगी। अगर निकालना होगा मैग्नीट्यूड तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर आप बी पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे, +q, ठीक है। तो अब ये माइनस है और ये क्या है,
प्लस क्यू है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर आप कूलम्स लॉ में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं तो क्या देखते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? अपोजिट चार्जेस रहते हैं तो हम क्या, अपोजिट चार्जेस रहते हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। ये प्लस माइनस से इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पर ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ साइड, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड, जिसको कि मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, हमारे पास क्या आया 1/10 मीटर। तो ए क्या हो जाएगा, इसको 0.1 हुआ, 0.1 मीटर, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हम डायगोनल, ये सेंटर है, हमें इसी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो डायगोनल तो हम बना ही सकते हैं, तो ये रहा हमारा डायगोनल, ये डायगोनल रहा और एक ये डायगोनल रहा। ठीक है, ये रहा डायगोनल और एक ये रहा डायगोनल, 2 डायगोनल होंगे और ये 0.2, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऊपर। अच्छा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि स्क्वायर क्या होता है। क्लास 9 में देखिए मैथ्स का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है। स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम का एक टाइप है। तो स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो जब स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये थ्योरम है, ये एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इज आल्सो है पैरेललोग्राम। क्लास 9 की मैथ्स में आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर इज आल्सो है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, तो यानी कि पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वही स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी। तो ए स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका क्या मतलब है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये डायगोनल और ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इस तरह से कट कर रहा है कि ये दोनों लाइन को हाफ हाफ कर दे। उसी तरह से ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है कि ये लाइन हाफ। बाइसेक्ट का मतलब ही है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो गए, ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये सब बराबर हैं। ए ओ इक्वल टू ओ सी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये सब बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम अब क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट तो कर रहा है ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ऐसे समझ लीजिए एंगल ए ओ बी ये भी 90, एंगल ए ओ डी ये भी 90, एंगल डी ओ सी ये भी 90 और बी ओ सी ये भी 90। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब समझ में आ गया कि सब आपस में बराबर है। और राइट एंगल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लेती हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ये देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी और फिर एंगल सी ओ डी, फिर एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए, ये सब क्या है 90 डिग्री है। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ये थ्योरम लिखना पड़ा मुझे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये साइड आ गया। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, साइड √2 ये होता है डायगोनल निकालने का तरीका। स्क्वायर का साइड को मैंने क्या माना है, साइड को मैंने ए माना है, तो a√2। ठीक है, a√2। तो यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू निकालिए, डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है 0.1, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 0.1 √2 और ये यूनिट क्या रहेगी मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.1, हाँ 0.1 √2 आपका आ गया। ठीक है, अच्छा यानी कि ये लेंथ ए सी और ये बी डी, ये भाई डायगोनल हमने निकाला ए सी और बी डी कितना होगा, ये होगा ना 0.1 √2 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, क्या होगा ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या हो जाएगा
AC इक्वल टू BD किसके बराबर हो, ये डायगोनल ही तो है, ये क्या हो जाएगा 0.1 √2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमें डायगोनल का वैल्यू पता चल गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस डायगोनल का वैल्यू तो हमें पता चल गया। और ये क्या है, वो हमारा मिड पॉइंट हो गया ना। बाइसेक्ट टीचर अदर का मतलब क्या है कि वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, यानी कि ये और ये आपस में हाफ हाफ इक्वल है बिल्कुल। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो गए। तो यानी कि डायगोनल का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये लेंथ पता चल जाएगी। यानी कि अगर हम DO और OB पता करना चाहें, DO, ये DO की लेंथ कैसे होगी, DO इक्वल टू OB। जस्ट डायगोनल का हाफ कर देते हैं, डायगोनल का हाफ कर देंगे, यही करेंगे ना। तो डायगोनल का हाफ कर देंगे, डायगोनल की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 0.1 √2 मीटर। और इसको अच्छे से हम रेशनलाइज करते हैं इसको, तो 0.1, ये इनके बीच में क्या है, इनटू है √2। अच्छा, 2 को हम अगर रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 जो है वो √2 के बराबर होता है। इसको इंटू करेंगे तो 2 ही के बराबर आएगा। तो 2 की जगह हमने √2 × √2 लिख दिया मीटर। ये √2 कैंसिल, तो कितना आया 0.1/√2 मीटर। ये क्या है, DO इक्वल टू OB। यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई 0.1/√2, ये भी 0.1/√2। उसी तरह से ये भी उतना ही हो जाएगा। यानी कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू, ये भी क्या होगा, इतना ही होगा ना। सब तो बराबर है, स्क्वायर है ना, तो डायगोनल बराबर है तो ये सब भी बराबर ही होगा। तो ये लेंथ, यानी कि हमें ये लेंथ पता चल गई DO। और OB कितना हो गया, डायगोनल का हाफ कर दीजिए, यानी कि 0.1/√2 ये भी होगा, ये भी होगा, 0.1/√2 ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी यहाँ पर ये डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम चले यहाँ पर सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम लेकर चलेंगे, DB, ठीक है ना, केवल ये DB। तो D पर क्या है चार्ज -Q और B पर क्या है -2Q चार्ज है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 माइक्रोकूलम। तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए कूलम में। तो 1 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है, जो 1 माइक्रोकूलम होता है वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, फॉर्मूला है। तो 1 माइक्रोकूलम है, इसमें जस्ट 10⁻⁻6 इंटू कर देंगे तो ये कूलम में हो जाएगा। तो यहाँ पर Q को आपको कूलम में कन्वर्ट करना होगा, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में पता करना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहले ये DB जो लाइन है ये वाला लाइन केवल लेकर चलूँगी। इस DB लाइन, ये DB क्या डायगोनल है हमारा, तो यहाँ इस DB लाइन को लेकर चलूँगी। तो फिर मैं पहले क्या पता करूँगी कि इस -Q, D पर क्या चार्ज है -Q, तो इस -Q की वजह से इस पॉइंट O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन क्या है ये पता करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है -2, ये क्या है हमारा -2Q चार्ज है यहाँ पर। तो इस -2Q की वजह से इस O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये पता करेंगे। उसके बाद इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, उन दोनों का फिर हम यहाँ पर नेट निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम फिर AC डायग्राम लेकर चलेंगे। तो +Q की वजह से ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और उसकी डायरेक्शन क्या है वो पता कर लेंगे। और इसी तरह से +2Q की वजह से इस O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है और क्या डायरेक्शन ये पता कर लेंगे। फिर इसका इस +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उन दोनों का फिर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, लास्ट में मिलेंगे हमें, फिर उन दोनों का हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्राम से आपको समझा दे रही हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर ये DB डायग्राम मैं लेकर चली। तो देखिए इस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल देखिए तिरछा बना हुआ है ना, मैंने बना दिया, D है और ये क्या है B है। अब यहाँ पर सेंटर O रखा हुआ है, D पर क्या चार्ज है देखिए -Q लिखा हुआ है, -Q, और यहाँ पर क्या है -2Q है। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी पहले हम ये इस वाला चार्ज को लेकर चलेंगे, ये चार्ज आप भूल जाइए। ठीक है, ये चार्ज भूल जाइए। अच्छा, ये DO का डिस्टेंस क्या है, DO कितना है, मैंने सब निकाल दिया ना। ये देखिए DO OB क्या है, इसका लेंथ क्या है 0.1/√2। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये DO और OB यहाँ पे मैं लिख दूँ, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है निकाला है मैंने 0.1/√2 मीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला आप चार्ज फिलहाल अभी भूल जाइए। तो ये हमारा -Q है, यानी कि माइनस चार्ज है हमारा। तो इस माइनस चार्ज की वजह से इस O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो तो फॉर्मूला हम लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा वो हम बाद में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा ये बताइए। इस -Q की वजह से इस पॉइंट O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके चलिए +Q। ठीक है, ये एज्यूम कर लीजिए। तो अब देखिए ये हमारा माइनस और ये प्लस है हमारा, एक अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन रहेंगे तो क्या होगा इनके बीच में
अट्रैक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी साइड आएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी। ये हो गया, ये डायरेक्शन मैंने बना दिया। इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे रही हूँ E1। ठीक है, अब चलिए इसकी बारी। अब ये वाला आप भूल जाइए, अब केवल ये दोनों आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये क्या है, -2q। अब हमें बताना है कि इस -2q की वजह से इस पॉइंट ओ पर क्या, मतलब कि ये जो पॉइंट है इससे कुछ डिस्टेंस पर है, तो इस डिस्टेंस पर यहाँ पर हमारा -2q चार्ज है, -2q चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी डायरेक्शन पहले पता कर लेते हैं। डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस -2q चार्ज की वजह से, तो मैंने बता दिया यहाँ पर +q चार्ज हम मान के चलेंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इधर ही होगी ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर अभी यहाँ पे साइन आप भूल जाइए, ये जो माइनस माइनस साइन जो दिया है ना, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे ना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आप नेगेटिव साइन को हटा दीजिएगा। जब हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताना होगा तब आप नेगेटिव साइन को लेकर चलेंगे, तभी डायरेक्शन हमें पता चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Q है, यहाँ पर 2Q है, तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, ज़्यादा चार्ज किसका है, ये 2Q ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में ये बड़ा चार्ज है 2Q। ठीक है ना, तो डायरेक्शन हमें पता चल गई कि ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा, डायरेक्शन तो हमारी इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से प्रोड्यूस होगा। इस -2 की वजह से इस ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर बड़ा जो वेक्टर बनाएंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएंगे आप थोड़ा सा बड़ा एरो बनाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2Q है, इससे डबल है, तो यहाँ पर इस पॉइंट O पर इस 2Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, वो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये +Q और ये जो -2Q इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू -Q और ये +Q, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा जो है, इसका साइज़ जो है वेक्टर का थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो इसके वजह से इस -2Q की वजह से जो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ लगेगा, तो इसको हम E2 मान ले रहे हैं। तो ये हमारा E1 हो गया, ये E2 हो गया। ठीक है, ये -Q की वजह से इस O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ है, और -2Q की वजह से इस O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो नेट कैसे होगा, नेट फोर्स कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, टोटल E। तो आप देखिए सुपरपोजिशन वेक्टर में क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक ही इनिशियल पॉइंट से दोनों गए हैं, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होते हैं, दोनों वेक्टर आपस में माइनस हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ा वेक्टर होगा उससे माइनस करेंगे, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा हमें, तो E2 - E1 होगा, ये होगा। अब हम यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। E1 मतलब यहाँ पर इस पॉइंट O पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, E = K Q/R², यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर E1 निकालिए, तो ये K है, यहाँ पर K हो गया, और यहाँ पर चार्ज हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है, यहाँ पर Q है। अब यहाँ पर आप E1 की मैग्नीट्यूड निकालें तो साइन नहीं लेके चलेंगे, तो यहाँ पर Q की जगह क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा /R², यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस ये, तो R² यानी कि DO², ये D और O यही तो डिस्टेंस होगा ना, DO²। ठीक है, ये हो गया। और अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 = K की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 9 × 10⁹ होता है, K की वैल्यू आपको पता है ये होती है। अच्छा, Q, यहाँ पर Q है, मैंने बता दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आप ये प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, तो ये माइनस साइन आप हटा देंगे, बिना माइनस साइन के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, Q कितना है, इतना आया है, तो 1 × 10⁻⁻⁶ यहाँ पर Q की जगह लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁶ DO²। DO की वैल्यू कितनी है देखिए, तो 0.1/√2 का होल स्क्वायर, यही होगा DO² का मतलब ये होगा न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। तो E1 निकाल लीजिए, E1 = कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 9 लिख दिया, इंटू अब ये पावर, ये देखिए 10⁻⁹ और 10⁻⁶ बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बेस क्या है 10 है दोनों में, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर कैसे ऐड करेंगे, 9 +9, देखिए केवल पावर में ऐड करेंगे 9 और ये प्लस, इसका साइन निगेटिव है तो ऐसे लिखेंगे
ब्रैकेट में, फिर 9, फिर प्लस माइनस ब्रैकेट खोलिए -6, तो 9 में 6 गया तो क्या आया 3 आया, यानी कि ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ आएगा अपॉन, अब देखिए 0.1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 0.1 को 2 बार लिखिए, ठीक है, स्क्वायर लगाया ना तो 2 बार लिख दिया। अच्छा √2 को 2 बार लिखेंगे, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो गया, ये क्या हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू 10⁻3। अब इस डिवाइड को इंटू में करेंगे, इस डिवाइड को, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 और ये टर्म नीचे आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 न्यूटन पर कूलम। और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 2 18, 9 2 18 हुआ 18 इंटू 10⁻3, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या है 0.1 है और ये 0.1 है, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 0.01 आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और 18 इंटू 10⁻3 अपॉन इसका पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 1/100 होगा, न्यूटन पर कूलम हुआ, ठीक है। तो E1 कितना होगा, ये 18 इंटू 10⁻3। अब इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 100/1 न्यूटन पर कूलम ये हुआ, इक्वल टू, अब देखिए ये 18 लिख दिया, ये क्या 10⁻3 है, अब इसको पावर में लिखेंगे 100 को तो क्या हो जाएगा 10, ये 10⁻2 के बराबर होगा, ये पावर में लिखेंगे तो ये 10⁻3 और ये 10⁻2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि पावर क्या है 3 और 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हुआ। तो ये E1 कितना आया 18 इंटू और ये सॉल्व किया 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये E1 आ गया। E1 क्या, ये हमारा अभी E1 आया, अब हम E2 निकालेंगे, ये E2 है, तो E2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर E2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे, मैं ये दूसरे कॉपी में करके दिखा रही हूँ, E2 हमें निकालना है, E2, ठीक है। तो E2 देखिए कैसे, ये वाला इस वाले 2 की चार्ज की वजह से जो पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस E2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, E2 तो वो फॉर्मूला यही रहेगा KQ/R² इक्वल टू Q हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए 2Q है, हमें इन दोनों यहाँ पर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस 2Q की वजह से इस O पर। अब ये वाला पोर्शन आप भूल जाइए, केवल इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है 2Q है, तो Q ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 2Q हो जाएगा, मैंने बताया कि साइन लेकर नहीं चलना है, अपॉन R²। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, OB है, तो OB² हो गया, और यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E2 हम निकाले थे, E2 इक्वल टू, अब देखिए K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू, और यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, ये है 1 इंटू 10⁻6 कूलम, ये हो गया, अपॉन OB हमारा कितना है, देखिए OB हमारा कितना है 0.1/2, 0.1/√2 का होल स्क्वायर। भाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यही ना है 0.1/√2, OB की जो डिस्टेंस है वो ये है, मैंने लिख दिया न्यूटन पर कूलम। चलिए सॉल्व करते हैं, E2 इक्वल टू, तो देखिए 9 2 18, ये 9 2 18 इंटू 10⁻, देखिए ये मैंने पिछले वाला E1 जो निकाला सॉल्व किया है, तो ये 10⁻9 है, यहाँ 10⁻6 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले अभी E1 निकाला तो एक्सप्लेन कर दिया, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू ये नीचे वाला को है जो मैं डायरेक्ट कर दूँगी, बिल्कुल जैसे नीचे हुआ था हमारा, ठीक है ना, E1 जो हमने किया था, E1 जो निकाला था बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे यानी कि √2 ऊपर जाएगा, भाई 2 बार लिखेंगे ना यहाँ पे √2 इंटू √2, और ये 0.1 जो इसको भी 2 बार लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसका इस डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो यही आएगा, जस्ट ये ऊपर चला जाएगा, 0.1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूटन पर कूलम ये हो गया। तो E2 निकाल लीजिए, E2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻3 इंटू, और ये √2 2 के बराबर हुआ, इंटू डिवाइड, और ये क्या है 0.1 इंटू 0.1 किसके बराबर हो गया था 0.01 के बराबर हो जाएगा, इंटू करेंगे दोनों को तो 0.01 न्यूटन पर कूलम ये हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 2 क्या हो जाएगा 36 हुआ इंटू 10⁻3, अब 0.01 है तो ये 1/100 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इक्वल टू 36 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो E2 कितना हो गया 36 इंटू, और ये 10⁻3 है, इसको पावर में लिखेंगे 10⁻2 हो जाएगा, तो यहाँ बेस सेम है तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो ऐड हो जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया E2 आ गया,
ठीक है। तो E1 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई। अब इस पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E=E2 माइनस E1। तो हमारा E2 कितना आया है, E2 हमारा ये आया है 36 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम माइनस E1 हमारा ये है 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। तो E की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁵ जो है दोनों में, इसमें भी है यहाँ पर भी है, तो बाहर निकाल दीजिए कॉमन। तो 10⁵ बाहर निकाल के तो अंदर क्या बचेगा, 36 माइनस 18 बचेगा और न्यूटन पर कूलम। तो E कितना हो जाएगा 10⁵ इंटू, अब 36 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 8 गया, 8 बचा 18, यहाँ क्या बचेगा 18 न्यूटन पर कूलम। और इसको अच्छे से देते हैं, 18 पहले ही देते हैं और 10⁵ लास्ट में देते हैं न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा E, ये हमारा E यहाँ पर आ गया। तो ये E आया है इस पर, इस पॉइंट O पर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो E है हमारा, वो E है। अब इस E का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये भी तो डायरेक्शन हमें बताना है ना, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो जिसका ज़्यादा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वही उसी साइड में इसका डायरेक्शन होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये देखिए E2 पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो इसी डायरेक्शन में हमारा जो होगा वो क्या होगा, इस पर O पर जो है E1 और E2 की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग OB डायरेक्शन में यहाँ पे लिखती हूँ, अलोंग OB, ठीक है। ये अलोंग OB डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हमने अभी क्या निकाला था, DB का निकाला है। अब इस तरह से AC का निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, A और C का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC का आपको जो है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था और यहाँ -2Q था, ठीक है ना। तो यहाँ पर +Q है और यहाँ पर +2Q है। तो देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। हम अब क्या लेके चलेंगे, AC लेके चलेंगे, ये वाला। तो मैं ये डायग्राम यहाँ बनाती हूँ, ये A है और ये C है और यहाँ पॉइंट O है। A पर क्या चार्ज है, +Q है, C पर क्या है, +2Q है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इस A पर जो चार्ज है +Q, उसकी वजह से इस पॉइंट, अब पहले ये भूल जाइए, ठीक है। तो इस +Q की वजह से O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके बाद इस +2 की वजह से O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं कि इस +Q की वजह से इस O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे। अब देखिए ये +Q है, ये +Q पॉजिटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यानी कि डायरेक्शन इस तरफ होगी, वह इस डायरेक्शन, इसको हम E1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज को भूल जाइए, अब इस पर ध्यान दीजिए। ये हमारा +Q है। अब इस +2Q की वजह से इस O पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो O पर हमने बता दिया कि आपको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये +Q है और ये +2Q है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो रिपल्शन होगा तो यहाँ डायरेक्शन क्या बनेगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि ये इसके इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो दूर भागेगा, तो डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पर जो वेक्टर का जो ये जो लाइन जो बना है, यहाँ पर तो इतनी साइज है इसकी वेक्टर की, लेकिन यहाँ पर हमारा +2Q है, यहाँ पर प्लस है, +Q है, यहाँ पर +2Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉइंट O पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो साइज है वेक्टर का थोड़ा बड़ा लेकर चलेंगे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर बनेगा डायरेक्शन उसको हम मानेंगे E2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये बन गया। अब हम नेट निकालेंगे कि पॉइंट O पर क्या बनना है नेट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम जैसे मैंने इसका निकाला था, इस DB का सब एक्सप्लेन करके आपको दिखाया ना, DB का। ये देखिए यहाँ पर, यस, ये DB जो था हमारा, यहाँ पर ये बिल्कुल यही चीज़ चलेगा। देखिए यही चीज़ बनना है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, E2 - E1 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर साइन छोड़ दें, भूल जाए, और हमें यहाँ पर इसका O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर आप साइन भूल जाएंगे तो चार्जेस तो वही है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2Q है। अगर आप साइन भूल जाए, यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, वैसे यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी 2Q है, तो E1 और E2 की वैल्यू तो सेम होगी ना, सेम। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा नेट आएगा E क्या होगा, ये देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस होगा, तो जो बड़ा वेक्टर होगा उससे छोटा माइनस होगा, तो E2 - E1 होगा। तो वैल्यू क्या होगी, सेम ही तो आएगी ना, जो हमारा E है वो यही आएगा।
ये यही आएगा सेम, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसलिए सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 2Q है, माइनस साइन भूल जाइए, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी 2Q है, तो सेम तो वैल्यू हमारा आएगा। यहाँ पर जो ई आएगा, इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो यही तो आएगी ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कितना आएगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना ही वैल्यू होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी, जिसका ज़्यादा वेक्टर बड़ा है साइज, उसी डायरेक्शन में इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी। यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये ई का डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई यहाँ पर और वैल्यू क्या होगी, सेम यही होगी, 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर दो वेक्टर मिले हैं, इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था उसकी डायरेक्शन ये मिली। अच्छा, फिर हमने जब दूसरा डायगोनल लिया AC, ये तो हमारा DB डायगोनल का है और ये हमारा AC डायगोनल का है, तो दोनों डायगोनल से अभी हमें दो दो वेक्टर मिले हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, देखिए ये DB है, तो DB की वजह से O पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, अलोंग OB, तो यहाँ बनाइए, ये ना होगा अलोंग OB, ये E, यहाँ पर E लिखिए भाई। इस हमें अभी हमारा कहाँ निकला है, O पर हमें अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए चारों की वजह से, अभी तो हमने अलग अलग डायगोनल का निकाला है ना। तो इस DB डायगोनल की वजह से जो DB पर जो दोनों चार्जेस है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने निकाला था उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग OB, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अलोंग OB, ये देखिए। और इसकी वजह से जो डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है AC डायगोनल की वजह से उसका जो डायरेक्शन है अलोंग OA, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अलोंग OA, ठीक है। तो अब हमें दो वेक्टर मिले हैं, तो इस DB डायगोनल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग OB, मैंने बता दिया ना सबको, अलोंग OB, ये देखिए। तो यहाँ पे ये मिला। अच्छा, अब AC की वजह से, AC डायगोनल की वजह से जो A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग OA, यानी कि यहाँ है। अच्छा, दोनों वेक्टर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई है सेम आई है, तो यहाँ पर ये जो साइज रहेगा दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये E हो गया, ये हमारा E हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू यहाँ सेम है ना, तो मैंने E लिख दिया है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर हमें मिले हैं, अब हम नेट निकालेंगे। अब जो आएगा ना वही होगा सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो अब आएगी हमारी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दो वेक्टर हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ये दो साइड दिए हुए हैं, इसके हेल्प से आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये देखिए ये बना दिया। तो यहाँ से जो डायगोनल इनिशियल पॉइंट जो O है जहाँ से दो वेक्टर गए हैं, यहीं से आप डायगोनल ड्रॉ कीजिए। तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये इसको जो मानेंगे, इसको हम मानेंगे E नेट। क्या मानेंगे, E नेट। तो ये डायग्राम यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और अच्छे से यहाँ पर डायग्राम बना दे रही हूँ। मेरा क्या है, इस तरीके से यहाँ पर O है और ये रहा, यहाँ पर ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ये है। अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो कैसे निकलेगा भाई, हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकाले की हेल्प से निकालेंगे। ये हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये डायगोनल जो होगा ना, ये होगा हमारा E नेट, ये होगा नेट। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर O पर, स्क्वायर के सेंटर O पर अब निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं E नेट, अंडर रूट इसका स्क्वायर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E × E कॉस थीटा। अच्छा, एंगल क्या है, एंगल तो मैंने बता दिया है ना कि ये एंगल 90 है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। ये एंगल क्या है, 90 है। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा यहाँ पर क्या है, 90 है। तो E नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, 2 स्क्वायर हुआ प्लस 2E स्क्वायर, ये E × E स्क्वायर और कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 0 के बराबर होता है। तो E नेट कितना आया हमारे पास, ये आया 2E स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 2E स्क्वायर आया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं 2 × और ये क्या है, E × E लिख सकते हैं 2 बार। अच्छा, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम रहेगी, ठीक है। तो E नेट हमारा कितना आया, ये 2, तो ये पेयर बनना है तो E बाहर आ जाएगा, ये E हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, पेयर बनना है, और ये √2 अंदर रहेगा, न्यूटन पर कूलम। तो जो हमारा E नेट आ रहा है एट O वो कितना आया, E√2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और यहाँ पर हमारी E की वैल्यू कितनी आई थी, E की वैल्यू हमारी आई थी 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आया है। तो E नेट एट O वो कितना आया है हमारा, E√2 आया है। तो E की वैल्यू कितनी है, 18 × 10⁵ √2 न्यूटन पर कूलम, ये हुआ हमारे पास, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट एट ओ, ये क्या हो जाएगा 18 और √2 एक साथ लिख दीजिए, 18√2, ये क्या है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर है इसका। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन जो था कि सेंटर स्क्वायर के सेंटर पर क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी की, वो ये है 18√2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में